आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई तकनीक भी नहीं है, यह किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चालाकी नहीं है। यह एक सीधा अनुभव है, इतना सीधा कि अक्सर आंखों के सामने होते हुए भी छूट जाता है। अभी इस पल कहीं मत जाओ, क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वह सुनने से नहीं ठहरने से खुलेगा। तुम्हें सिखाया गया है कि सफलता भविष्य में है, कहीं आगे, इसलिए तुम हमेशा भागते रहे। और भागते भागते तुमने एक बात नहीं देखी, जो लगातार भाग रहा है वह कभी पूरी तरह उपस्थित नहीं होता, और जो उपस्थित नहीं है वह जो कर रहा है उसमें पूर्णता कैसे आएगी। यह वीडियो किसी वादे से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि एक आमंत्रण से शुरू हो रहा है कि तुम अपने जीवन को पहली बार बिना जल्दबाजी देखो। अगर तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा, तो तुम इसे सुन नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम यह पूछ सको कि मैं यहां कैसे हूं, तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। और मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, यह बदलाव बाहर दिखाई देने में समय ले सकता है, लेकिन भीतर घटते ही उसका असर हर काम में दिखाई देगा। क्योंकि जब भीतर की गुणवत्ता बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप नई भाषा बोलने लगती हैं। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका अर्थ है कि तुम केवल सुनने नहीं आए, तुम तैयार हो देखने के लिए, और यही शुरुआत है। मनुष्य का दुख यह नहीं है कि वह असफल है, मनुष्य का दुख यह है कि वह अपने हर काम को बोझ की तरह ढोता है। वह करता है लेकिन उसमें रस नहीं है, वह चलता है लेकिन उसमें नृत्य नहीं है, वह बोलता है लेकिन उसमें मौन की गूंज नहीं है। और जहां रस नहीं वहां सफलता भी टिकती नहीं। तुमने देखा होगा कुछ लोग साधारण काम करते हैं, फिर भी सब कुछ उनके साथ सहजता से बहता चला जाता है, और कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी हर कदम पर रुकावट अंतर भाग्य का नहीं है, अंतर गुणवत्ता का है। गुणवत्ता का अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसमें तुम पूरे हो या आधे। जब तुम खाना खाते हो तो क्या तुम खाते हो या सोचते हो? जब तुम काम करते हो तो क्या तुम काम में होते हो या परिणाम में? जो व्यक्ति परिणाम में अटका है वह वर्तमान से कटा हुआ है, और जो वर्तमान से कटा है उसका कर्म खोखला हो जाता है। बाहर से वह कर्म जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वह मजबूरी है। मजबूरी से किया गया काम कभी भी फलित नहीं होता, वह केवल थकान देता है। सफलता कोई पुरस्कार नहीं है, वह कर्म की सुगंध है। जैसे फूल खिलता है और खुशबू फैलती है, फूल खुशबू के लिए नहीं खिलता, खुशबू उसका स्वभाव है। इसी तरह जब तुम किसी काम को पूरे अस्तित्व से करते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चाल के, तब सफलता कोई अलग से मिलने वाली चीज नहीं रह जाती, वह अपने आप पीछे पीछे आती है। लेकिन समाज ने तुम्हें उल्टा सिखाया, पहले सफलता सोचो फिर काम करो। यह ठीक वैसा है जैसे पहले खुशबू मांगो फिर फूल की बात करो। तुम्हें यह भी बताया गया कि जीवन एक संघर्ष है, इसलिए तुम हर काम में अकड़ लेकर गए, और अकड़ के साथ कोई भी काम सुंदर नहीं हो सकता। अकड़ बोझ पैदा करती है, और बोझ के साथ किया गया काम धीरे धीरे तुम्हें ही कुचल देता है। एक बात समझ लो, जीवन तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, जीवन यह देखता है कि तुम कैसे कर रहे हो, वही कैसे आगे सब तय करता है। अगर तुम अभी इस वीडियो को सुनते हुए भी जल्दी में हो तो तुम वही कर रहे हो जो तुम जीवन में करते रहे हो। लेकिन अगर पहली बार तुमने गति थोड़ी धीमी कर दी है तो समझो कुछ बदल रहा है। और अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगा कि यह केवल शब्द नहीं है, तो नीचे एक छोटा सा अपने विचार लिख दो। मैं सुन रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, कि तुम खुद को याद दिला सको कि तुम भाग नहीं रहे,
तुम पूछते हो हर काम में सफलता कैसे मिलती चली जाएगी। मैं कहता हूं काम को काम की तरह मत करो, उसे ध्यान की तरह करो। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आंख बंद कर लो। ध्यान का अर्थ है जो कर रहे हो उसमें कोई दूसरा नहीं, न अतीत न भविष्य। जब तुम्हारे कर्म में यह एकाग्र सरलता आ जाती है तब जीवन तुमसे लड़ता नहीं, तब परिस्थितियां भी सहयोग देने लगती हैं। तुमने देखा होगा जब तुम सहज होते हो तो लोग भी सहज हो जाते हैं। जब तुम उलझे होते हो तो दुनिया भी उलझी हुई लगती है। दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम जैसे भीतर वैसी बाहर की चाल। इसलिए मैं तुम्हें सफलता का रास्ता नहीं बता रहा, मैं तुम्हें देखने का ढंग बता रहा हूं, क्योंकि देखने का ढंग बदला तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बहुत साधारण है, इतना साधारण कि अहंकार इसे स्वीकार नहीं करता। अहंकार को कठिन रास्ते पसंद है, सरलता उसे अपमान लगती है। लेकिन याद रखना, जो सरल है वही सत्य के करीब है। अगर तुम इस सरलता को थोड़ा सा भी अपने काम में उतार सको तो तुम देखोगे हर काम बोझ नहीं रहेगा, और जहां बोझ नहीं वहां रुकावट भी नहीं। और तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं सफल हो गया, तब तुम पाओगे सफलता चलती चली आ रही है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। ये केवल पहला द्वार है, आगे और गहराई खुलेगी। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो अक्सर तुम वहां होते ही नहीं, शरीर काम में होता है, लेकिन चेतना कहीं और भटक रही होती है। और जो व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं है उसका काम कैसे जीवंत हो सकता है? जब तुम चलते हो तो क्या तुम चल रहे होते हो या पहुंचने की कल्पना कर रहे होते हो? अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन परिणाम बहुत गहरा है। जब तुम किसी काम को केवल इसलिए करते हो क्योंकि करना है, तब वह काम तुम्हें धीरे धीरे थका देता है। लेकिन जब वही काम बिना दबाव के होता है तो वही काम तुम्हें ऊर्जा देने लगता है। जीवन में असली परिवर्तन मेहनत बढ़ाने से नहीं आता, बल्कि अनावश्यक खिंचाव छोड़ने से आता है। तुमने ध्यान दिया है, जब तुम जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हो तो चीजें उलझ जाती हैं, और जब तुम थोड़ा ढीले होते हो तो वही चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। यह कोई आलस्य की बात नहीं है, यह सहजता की बात है। सहज व्यक्ति सुस्त नहीं होता, वह बस तनाव से मुक्त होता है। तनाव में किया गया काम शोर पैदा करता है, सहजता में किया गया काम संगीत बन जाता है। और जीवन संगीत के साथ चलता है, शोर के साथ नहीं। जब तुम किसी काम को प्रेम से करते हो तो वह काम छोटा नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। और साधना में परिणाम की जल्दी नहीं होती, वहां प्रक्रिया ही आनंद होती है। तुम बार बार पूछते हो मुझे इससे क्या मिलेगा, और यही प्रश्न तुम्हें खाली कर देता है, क्योंकि जिसने पहले ही मूल्य तय कर लिया वह अनुभव को पूरी तरह जी नहीं सकता। जब तुम किसी काम में उतरते हो बिना यह सोचे कि लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, तभी तुम पहली बार स्वतंत्र रूप से काम करते हो। और अजीब बात यह है, तभी जीवन तुम्हें वह देता है जिसे तुम पहले पकड़ने की कोशिश में खोते रहे। सफलता को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह बहुत फिसलन भरी है। तुम केवल अपने कर्म को इतना शुद्ध कर लो कि उसमें कोई मिलावट न रहे, न जल्दबाजी की मिलावट, न दिखावे की मिलावट, न तुलना की मिलावट। बस तुम और तुम्हारा काम आमने सामने। जब काम और करने वाला अलग अलग नहीं रहते तब कुछ घटता है, तब समय छोटा लगने लगता है, तब थकान कम हो जाती है, तब काम के बाद खालीपन नहीं पूर्णता महसूस होती है। और यही पूर्णता धीरे धीरे बाहर भी दिखाई देने लगती है। लोग कहते हैं तुम्हारे काम में कुछ बात है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह कुछ क्या है। वह कुछ कोई तकनीक नहीं है, वह तुम्हारी उपस्थिति है। तुम जहां पूरे हो वहां जीवन भी पूरा उतर आता है, जहां तुम आधे अधूरे हो
वहां जीवन भी आधा ही मिलता है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि और ज्यादा करो, मैं यह कह रहा हूं जो करो पूरा करो। पूरे होने का अर्थ है भीतर कोई भागा न हुआ हो। जब तुम भीतर से बैठे नहीं होते तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें बांट नहीं पाती। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां बाधा हैं, लेकिन असल में तुम्हारी अधूरी उपस्थिति ही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे ही तुम पूरे होने लगते हो, बाधाएं रास्ता बदल लेती हैं, कुछ हट जाती है, कुछ अपने आप सिखा जाती है और कुछ सहयोगी बन जाती है। जीवन शत्रु नहीं है, लेकिन वह आधे मन वालों को साथ नहीं देता। वह केवल उन्हीं के साथ चलता है जो पूरी तरह यहां है। इसलिए हर काम में सफलता कोई चमत्कार नहीं है, वह एक स्वाभाविक परिणाम है पूरी तरह जीवित होने का। और यह अभ्यास नहीं है, यह याद करना है। याद करना कि तुम यहां हो, अभी हो, पूरे हो सकते हो। जैसे जैसे यह याद गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे काम बदल नहीं रहा, लेकिन काम का असर बदल रहा है। और यही असर धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगेगा कि जीवन तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि बार बार तुम्हें एक अवसर दे रहा है ठहर कर देखने का। धीरे धीरे यह भी साफ होगा कि असफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की जल्दबाजी से जन्म लेती है। जब तुम जल्दी में होते हो तो तुम सुनते नहीं, और जो सुनता नहीं वह संकेतों को चूक जाता है। जीवन बहुत धीमी भाषा में बोलता है, वह फुसफुसाता है जो कानों से ज्यादा उपस्थिति से सुना जाता है। लेकिन तुम शोर में जीने के आदी हो, तुम्हें तेज परिणाम चाहिए, तुरंत प्रमाण चाहिए, और इसी उतावलेपन में तुम उस दिशा को खो देते हो जो सहज रूप से तुम्हें मिल रही थी। धीरे धीरे समझ में आएगा कि हर काम का अपना समय होता है और समय को धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल ढूंढते हो, और जब फल नहीं मिलता तो तुम बीज को दोष देते हो। लेकिन बीज को धैर्य चाहिए, अवकाश चाहिए, मौन चाहिए। सफलता भी एक फल है, वह भी तभी आती है जब प्रक्रिया को पूरा सम्मान दिया जाए। तुम प्रक्रिया से चिढ़ जाते हो, तुम्हें केवल परिणाम से प्रेम है। लेकिन जिसने प्रक्रिया से प्रेम नहीं किया, वह परिणाम को संभाल भी नहीं पाता। ध्यान दो, जो जल्दी सफल हो जाता है वह अक्सर घबरा जाता है, क्योंकि भीतर वह तैयार नहीं होता उस ऊंचाई के लिए। और जो धीरे धीरे पकता है वह स्थिर होता है, उसके कदम डगमगाते नहीं। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रुक जाओ, मैं यह कह रहा हूं जल्दी मत करो। जल्दी और गति में फर्क है। गति जीवन